सत साहेब सभी को राम राम। तो आज का जो सत्संग है, इस सत्संग में हम जानेंगे कि राम और रामायण सत्य क्या है इनका, राम कौन है और रामायण की वास्तविकता है क्या। क्या रामायण वही है जो हमें बताई जाती है या इस रामायण का कुछ और ही अर्थ है। वास्तव में इस रामायण का अर्थ क्या है जो कि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जिसने भी इस रामायण को पढ़ा उसने इस रामायण को वैसे ही ले लिया जैसे लिखा हुआ है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, हम रामायण के कभी गूढ़ अर्थ को, रामायण क्या, हम कबीर साहिब जी की जैसे वाणी है या अनुराग सागर है, जो चीजें उसमें बताई गई है हम उसको वैसा का वैसा मान लेते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि इसके पीछे भाव क्या है कहने का, उसका वास्तविक अर्थ, असली सच्चाई जो है वो नहीं हमें पता होती। तो आज हम रामायण की उस असली सत्य को जानेंगे कि ये रामायण का असली सत्य है क्या। एक कहावत है अंग्रेजी में, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, अर्थात किसी भी पुस्तक को उसका सिर्फ जो पहला मुख पृष्ठ है उसे देखकर नहीं आकलन उसका करना चाहिए कि ये किताब कैसी है या इसमें क्या ज्ञान हो सकता है, नहीं पता लगता। किसी व्यक्ति के बाहरी आवरण को देखकर उसका पता नहीं, आकलन नहीं करना चाहिए कि यह व्यक्ति कैसा है। हो सकता है कोई फटे हाल हो, किस परिस्थिति से निकलकर आया है और क्या पता क्या हो। बताइए, स्वयं सतगुरु कबीर साहब जो हैं वो कैसे रहते थे, कितनी सादी रहनी सहनी थी उनकी, क्या उठाठ बाट में रहते थे। लेकिन ये संसार है, ये सार को नहीं जानता, इसीलिए ये संसार है। और ये संसार क्या करता है, ये सिर्फ दिखावे को देखता है कि कौन कितने ठाठ बाट में, किसके पीछे कितने लोग हैं। तभी तो कबीर साहब जी को कहना पड़ा कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। कि जिसके साथ 10-20 लोग हैं बस लोग उसे ही महंत मान लेते हैं, क्यों हो बस यही है और बाकी यही तारणहार है और कोई है नहीं। बाहरी आवरण से कभी किसी को मत आंको, सत्य को जानो, सत्य क्या है। उसमें क्या बताया है गीता में, तत्वदर्शी संत के बारे में। कौन है तत्वदर्शी? जो आपको शास्त्र सम्मत जो चीजें बताता है। हालांकि ये जो श्लोक है ये बाद में जोड़ा हुआ है, जब पुरानी गीता जिसमें बहुत कम श्लोक थे, जो असली गीता थी, उसमें और आज की गीता में देखिएगा कितने श्लोक अलग से जोड़े गए हैं। किसने जोड़ दिए? ये सब बाद वालों ने जोड़ दिए ताकि उनका बिजनेस चल सके। ठीक है जी, गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, लेकिन असली गीता और आज की गीता में फर्क देख लीजिए आप। कोई बहुत पुराना एडिशन आपके घर में पड़ा होगा, वो उठाइएगा और आज की उठाइएगा और देखिएगा कितने फर्क हैं उसमें, उसकी भाषा में, श्लोकों की संख्या में। खैर चलिए वो चीज भी छोड़ दीजिए। अब उसमें क्या लिखा है, तत्वदर्शी कौन है? संत जो शास्त्र सम्मत आपको ज्ञान देता है। और शास्त्र का ज्ञान क्या है? शास्त्र का ज्ञान केवल 2 पंक्ति में बता देता हूं आपको। सारे शास्त्रों का एक ही ज्ञान है कि जो वो परमात्मा है वही ये आत्मा है। यही कबीर साहब ने कह दिया एक ही दोहे में, आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते लागे दूर। सारे शास्त्रों का ज्ञान बस इस एक दोहे के अंदर कबीर साहब ने बता दिया, और इसके अलावा पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई ज्ञान नहीं है इसके अलावा। तो शास्त्र सम्मत ज्ञान देने वाले तत्वदर्शी कौन थे? कबीर साहब थे, और कोई नहीं। अभी इसी चीज को अगर आप शास्त्रों में जाके ढूंढना चाहें तो ढूंढिए। 4 वेद, चारों वेदों में उनका सार निकाला गया और निचोड़ निकाल के एक एक ब्रह्म वाक्य उनमें से लिया गया, सभी वेदों के अंदर। तो चारों वेदों में क्या ब्रह्म वाक्य निकाले? एक के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, कि वो जो ब्रह्म है वही मैं हूं।
दूसरा क्या, तत्त्वमसि, कि तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो, कि वह ब्रह्म जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं है। लेकिन लोग जो जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो क्या बोलेंगे, तत् सत। बोले गीता में लिखा है ओम तत्सत, कि ओम ओम के ऊपर तत् है और तत् के ऊपर सत है। नहीं, इसका अर्थ क्या है, ओम अर्थात वह ईश्वर, तत् माने वह और सत माने सत्य। सतलोक बोलते हो कि नहीं, यानी कि सत्यलोक, सत का अर्थ है सत्य, यानी कि वह जो सत्य है वो कौन है, ये ईश्वर ही है। यानी ईश्वर ही केवल सत्य है और कुछ नहीं। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि ओम ओम के ऊपर तत् है और तत् के ऊपर सत्य है। लोग पता नहीं कहां से जोड़ देते हैं। इस ज्ञान को रहने दो, संस्कृत को अगर नहीं आती है तो छोड़ दो। कबीर साहब ने इसीलिए कहा था कि भाई ये वेद शास्त्र ये सब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें आते हैं नहीं, कोई भी कुछ भी बहकाएगा और तुम बहकाई में आ जाओगे। इसके बाद जो है तीसरा क्या था, तीसरा था, दो हो गए, तीसरा क्या था, इयम आत्मा ब्रह्म, कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, यही तो कबीर साहब कहते हैं। और चौथा क्या था, सबसे अंतिम चौथे वेद से जो लिया गया, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा क्या होती है, कि प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, कि वो ब्रह्म क्या है, वो ज्ञान स्वरूपी और साक्षात ज्ञान स्वरूपी जो है वो ब्रह्म ही है, वही परमात्मा है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, उस परमात्मा का ज्ञान, वो ज्ञान रूप है। ठीक है, तो ये है तत्व ज्ञान, शास्त्रों का, गीता का। अब आप अगर ये कहेंगे नहीं जी इसमें तो कुछ और लिखा है, तो भटकते रहिए, भटकते भटकते जीवन निकल जाएगा। कितनी उम्र निकल गई और भी निकल जाएगी। अब आते हैं राम और रामायण पे, कि रामायण क्या है और राम कौन है। क्या वही रामायण है जो हमें बताई गई? राम कौन है? राम है भगवान। अब यहां पे देहधारी को मत समझ लीजिएगा कि जिसने देह धारण करी दशरथ पुत्र, ना। एक एक चीज का अब गूढ़ अर्थ आपको बताने जा रहा हूं कि रामायण वास्तव में इसका अर्थ है क्या। राम का अर्थ होता है यह रमनते सर्वा स राम, है जो सभी के अंदर रमा हुआ है, कण कण में जो रमा हुआ है वही राम है। और वो कौन है? ईश्वर। उसके बाद कौन है? लक्ष्मण, जिसका मन उसके लक्ष्य पे लगा हुआ है। कौन है लक्ष्य? वो परमात्मा। किसका लगा हुआ है मन लक्ष्य पे? साधक का। और ये साधक कौन है? ये दास है, ये सेवक है, ये योगी है, उस परमात्मा के साथ जो योग कर रहा है, जो एक होना चाह रहा है, वो है लक्ष्मण। और जो साधक है, जो सेवक है, वो उस परमात्मा की सेवा में रहता है। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा में रहते हैं। तो फिर सीता कौन है? सीता है ये जीवात्मा। ये जीवात्मा हमारी जो है, ये कौन है? ये है सीता, जो दासी है उस मालिक की, उस ईश्वर की, जो उसी का अंश है। उसके बाद भरत कौन है? भरत है प्रेम। प्रेम और विरह रूपी जो है उसको कहते हैं भरत। जो भक्त प्रेमी है, विरही है, वो भक्त भरत। उसके बाद शत्रुघ्न। शत्रुघ्न अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात जो किसी को अपना शत्रु ही ना माने, जो सबको अपने स्वयं माने, अपने समान माने। जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। अगर सबके अंदर ईश्वर है तो मेरे अंदर भी, और अगर मैं सत्य हूं तो सब कुछ सत्य है। जो इस सत्य को जाने वो शत्रुघ्न। तो उसका कौन शत्रु है? कोई नहीं।
तो इसके बाद हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं सतगुरु। अब ये कैसे हैं, आगे एक एक चीज विस्तार में बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें खुलती चली जाएंगी कि रामायण, अरे रामायण वास्तव में ये था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रामायण का इतना गूढ़ अर्थ है। सतगुरु हैं हनुमान जी। और माता कैकेयी, माता कैकेयी कौन है? मोह में फंसी हुई जीवात्मा, पुत्र मोह में फंसी हुई जीवात्मा है माता कैकेयी। और जो दशरथ, अब आ गए दशरथ के ऊपर कि भाई दशरथ भी तो है राम के पिता। अब बोले जी राम तो ईश्वर बता दिया आपने, लेकिन राम के पिता कैसे हो गए दशरथ? अब ये चीज यहां जानने की है। 10 रथ अर्थात 10 इंद्रियों वाला रथ। 10 इंद्रियों वाला रथ कौन सा है? ये शरीर, जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपकी आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख, आपका मुंह, गुदा, उपस्थ और आपका शरीर। तो ये 5 क्या है? कर्मेंद्रिया। कि 5 इंद्रियों से हम कर्म करते हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं चीजें। जैसे त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध, मुंह से स्वाद, आंख से दृश्य और कान से ध्वनि। तो ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इनसे बना ये सारी इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ के अंदर हैं। ये 10 इंद्रियां। तो ये हो गया 10 रथ। अब क्या हुआ? कैसे श्री राम उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए? अब आप कहोगे, बोले जी वो तो उनकी कोई संतान नहीं थी, वो अपनी रानियों के साथ गए ऋषि के आश्रम में और वहां से जो है यज्ञ किया। उस यज्ञ का जो खीर थी वो उन्होंने तीनों रानियों ने बांटी और जो है उनसे वे सारे पुत्र उत्पन्न हुए। यही कहानी सुनी है ना? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये जो 10 इंद्रियों वाला जो शरीर है, जो रथ है, इसको जब मथा जाता है, अर्थात जब आप अपने चक्रों को जागृत करते हो, कहां है वे चक्र? इस शरीर के ही अंदर ना। जब इस 10 इंद्रियों वाले रथ को जब मथा जाता है, इस शरीर को मथा जाता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है? तो उत्पत्ति होती है उस ज्ञान की, उस तत्व ज्ञान की। उस तत्व ज्ञान से फिर किसके कौन प्रकट होता है? उस परमात्मा का दर्शन होता है, उस साहिब का दीदार होता है, अर्थात उस राम को पाया जाता है। वो राम इस शरीर में ही है, बाहर नहीं है। तो इस 10 इंद्रियों वाले शरीर से उसे पाया गया, इसीलिए कहा गया कि वो इसके कारण मिला। और किस प्रसाद से? जो प्रसाद, यज्ञ कौन सा? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ किया, ज्ञान प्राप्त किया। गीता में पढ़ा है ना, यज्ञ कितने प्रकार के, दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो किसी दिन उस पर भी बता देंगे। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा इस शरीर रूपी दशरथ ने उस परमात्मा को प्राप्त किया। और जो रानियां थी, उन रानियों के साथ ये ज्ञान बांटा, अर्थात जो साथी थे इस जीवात्मा के साथ, जो अन्य साथी थे, अन्य जीवात्माएं थी, उनके साथ इस ज्ञान को बांटा। तो उन्हें भी उस राम का दीदार हुआ, अर्थात उन्हें भी उस परमात्मा का, उस साहिब का दीदार हुआ। तो उनको प्राप्त हो गए राम, तो इसे भी प्राप्त हुए और उन्हें भी प्राप्त हुए। ये अर्थ है 10 रथ का। और कैसे राम की प्राप्ति हुई? तो इसीलिए वो राम कहां से प्राप्त हुए? इस शरीर से। उत्पन्न कहां से हुए? इस शरीर में। इसीलिए कहा गया कि 10 रथ राम के पिता। वास्तव में
ईश्वर का कोई पिता नहीं है, वो स्वयं भू है, वो स्वयं ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब आते हैं अगली चीज पे, रावण। रावण कौन था भाई? रावण भी तो आया। रावण है अज्ञान। उस अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, मान। ये सभी जो 10 के 10 अवगुण हैं, ये जिसके अंदर हैं, जिस अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए हैं, वो है रावण। ठीक है जी, इसीलिए उसको कहते हैं दशानन। ये 10 विकार जिसके अंदर हो, और वो किससे उत्पन्न होते? वो अज्ञान के कारण। इस अज्ञान ने ये बाकी सब उत्पन्न किए। इसके बाद फिर अगला क्या है? मेघनाद। मेघनाद किसका रूप है? वो पुत्र है। किसका? रावण का, अर्थात अज्ञान का। क्या है वो? छल। वो छल है। कुंभकर्ण वो भाई है रावण का, अर्थात अज्ञान का भाई। क्या? घमंड। तो ये है कुंभकर्ण का। अब इसके बाद जो है, शरीर द्वारा यज्ञ करके फल से ईश्वर की प्राप्ति हुई, बोले राम उत्पन्न हुए। लेकिन अब हुआ क्या? राम को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मोह के कारण जीवात्मा को मोह हुआ। किससे मोह हुआ? अपने पुत्र से। और पुत्र से मोह के कारण जो है क्या हुआ? राम का त्याग हो गया। कैकेयी ने मोह किया कि मेरे पुत्र को राज मिले, तो जीवात्मा ने मोह किया किसी और चीज का, ईश्वर के अलावा किसी और का मोह किया, तो ईश्वर उनसे दूर हो गया, अर्थात राम को वनवास मिल गया। जिसने जो भी मोह में फंसा, वही दशरथ क्या नहीं छोड़ पाए? कैकेयी का मोह। इसीलिए उनसे भी बिछोड़ हो गया, उनसे भी बिछड़ गए। अब राम अकेले नहीं बिछड़े। कौन बिछड़ा साथ में? साथ में बिछड़ी भक्ति। मोह हो गया संसार का, तो भक्ति कहां रही? तो जो भक्ति थी, जीवात्मा जो भक्ति कर रही थी, कौन? सीता। क्या बताया मैंने? सीता कौन है? जीवात्मा जो भक्ति करती है, वो बिछुड़ गई। मोह हुआ तो सेवा भाव, दास भाव, वो बिछुड़ गया, क्योंकि अब परमात्मा के तो दास रहे नहीं। दास किसके हो गए? वासना के। दास किसके हो गए? मोह के। दास किसके हो गए? इंद्रियों के। तो वो सेवक, वो सेवा भाव, वो भी चला गया। अर्थात प्रभु गए, भक्ति गई, और दास भाव चला गया, सेवा भाव चला गया। अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही बिछुड़ गए, तीनों ही चले गए। कहां चले गए? वनवास को। ठीक है, तो ये अर्थ होता है वनवास जाना, क्योंकि वे बिछुड़ गए। और वे किन्हें मिले? वो मिले जो भक्त थे, जिनका मन निर्मल था, जो सरल थे। तो क्या क्या बताया? कभी केवट को मिले, कभी माझी को मिले, कभी जो है वो बीच बीच में जो रामायण में दिखाते हैं ना, ढेर सारे संत महात्मा, उन सभी को मिले। माता सबरी। माता सबरी क्या है? प्रेम और विश्वास है। खैर माता सबरी पे बाद में आएंगे। अभी ये जब मोह के कारण ईश्वर दूर हो गए, लेकिन सेवा भाव के कारण जो कर्म योगी थे लक्ष्मण, जिनका अभी भी मन अपने लक्ष्य में ही लगा हुआ है, वो प्रभु के साथ रहे। उसके बाद जो भरत थे, वो क्या बताया गया रामायण में कि अपने ननिहाल में थे।
अर्थात वो प्रेम, वो जीवात्मा जो परमात्मा से प्रेम तो बहुत करती है लेकिन अभी परमात्मा से दूर है, वो भरत है। वो विरह में तड़प रहे हैं, वो प्रेम में तड़प रहे हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्राप्ति हो, प्रभु दया करो, आप आओ, वापस आओ। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? नहीं, मैं किसको सुलभ हूं? जो सरल हृदय का है, जो प्रेमी है, जो निष्कपट भाव से जो मुझे भजता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तुम मुझे प्रेम करते हो, क्यों नहीं गए श्री राम जो है भरत के साथ? इसका भी गूढ़ रहस्य है। इसका गूढ़ रहस्य क्या है कि भरत ने क्या कहा अपनी माता को कि तू माता नहीं, तू कुमाता है, कि तूने ईश्वर तुल्य परमात्मा स्वरूप तूने मेरे भाई राम को वनवास भेज दिया। उसने अपनी माता की अवहेलना करी, तिरस्कार किया। इसीलिए चाहे भरत ने कितना ही प्रेम किया हो, कितनी ही भाव हो, लेकिन माता पिता की अगर तिरस्कार कर दिया तो प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। इसका गूढ़ अर्थ ये है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद प्रभु आगे बढ़े। भरत ने क्या कहा लक्ष्मण को? सब ते सेवक धर्म कठोरा, कि सेवक धर्म सबसे कठोर है। मैं नहीं कर पाया सेवकाई। हे लक्ष्मण, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है कि तुम इतनी सेवकाई कर पाई, तुम उनके सानिध्य में हो। मैं इतना प्रेम करता हूं प्रभु से। मेरी भावनाएं देखो, मेरी भावनाओं में तुम्हें लेश मात्र भी कहीं संकोच नहीं दिखाई देगा, कोई पाप नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को इतना प्रिय नहीं हूं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम परमात्मा की, तुम अपने भाई की सेवा कर रहे हो। कहने का अर्थ क्या है कि जो सेवा में रहे, जो दास भाव में रहेगा, उसके लिए परमात्मा सुलभ है। इसीलिए आप वाणी में पढ़ेंगे जगह जगह पर क्या कहते हैं कि कबीर दास है, दासन हूं जे दास, कि जो परमात्मा के दास है मैं तो उनका भी दास हूं। ये होता है दास भाव। और जो दास है उसके लिए परमात्मा सुलभ है। चाहे प्रेम कितना ही भी करो, लेकिन माता पिता का तिरस्कार करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यही चीज बताई है जो भरत मिलाप की जो कथा है उसमें श्री राम जी यही बताने का इशारा कर रहे हैं कि प्रेम तो है, लेकिन तुमसे भक्ति दूर हो गई। तुमने माता का तिरस्कार किया तो सेवा भाव दूर हो गया, और जिसके साथ भक्ति और सेवा भाव नहीं है तो उसका खाली प्रेम जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो माता का तिरस्कार करने के कारण तुमसे ये तीनों दूर हो गए और ईश्वर भी दूर हो गया। इसके बाद तो भक्ति और सेवा भाव, दास भाव के कारण प्रभु उनके समीप रहे, लेकिन माता के तिरस्कार के कारण प्रभु जो उनका प्रेमी था उससे भी दूर हुए। इसके बाद आगे चले तो क्या मिला? चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी बनाई और वहां पे क्या बोलते हैं? बोले राम सीता लक्ष्मण जी वहां पर रहे और वहां पर सत्संग किया। भक्ति रूप सीता, सेवा भाव रूपी दास भाव रूपी लक्ष्मण, और प्रभु के भजन में रहे और सत्संग किया। लेकिन विषय वासनाएं, ये विषय वासनाएं मृग का रूप धारण करके आई, और जो मन था, जो भक्त, कौन है भक्त? सीता जी। जो जीवात्मा भक्ति कर रही थी उसका मन तनिक पल भर के लिए उस हिरण की तरफ गया, और जैसे ही हिरण की तरफ गया तो उन विषय वासनाओं ने इस जीवात्मा की इंद्रियों को मोह लिया।
अर्थात ये विषय वासनाएं अगर पल भर भी अगर इसकी तरफ ध्यान दे दिया तो ये इसे मोह लेती हैं। और जब इनको मोह लिया तो क्या हुआ? जब इसको मोहा तो उन विषय वासनाओं ने इसकी इंद्रियों का हरण कर लिया और इसकी इंद्रियों ने इसका मन का हरण कर लिया और मन से जो भक्ति थी वो भक्ति हट गई और मोह आ गया किसका? संसार की वस्तुओं का। और भक्त वहीं पर विफल हो गया। जो जीवात्मा थी, जो भक्ति कर रही थी सीता, वो वहां पर फेल हो गई अपनी भक्ति को कायम रखने में और अपनी परीक्षा में फेल हो गई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि श्री राम वो दूर हो गए। अर्थात जैसे ही इस संसार की तरफ इंद्रियों में इस जीवात्मा का जो इंद्रियां लगी विषयों में, तो भक्ति से भक्त से प्रभु दूर हो जाते हैं। फिर कौन रहा? फिर रह गया केवल सेवा भाव। भक्त है लेकिन अभी सेवा भाव बचा है। बेशक बाहर की इंद्रियों में उसका मन लगाए तो सेवा भाव रहा। सेवा भाव कौन है? लक्ष्मण जी। लेकिन अब जबकि ये हो गया, सीता जी को सुध आई, अर्थात इस जीवात्मा को सुध आई, अरे प्रभु तो गए, प्रभु कहां चले गए? और ये भय उत्पन्न होना शुरू हुआ जीव के अंदर। और जब भय उत्पन्न होना शुरू हुआ तो उस भय के कारण उसने क्या कहा? जो सेवा भाव था वो भी छोड़ दिया, क्योंकि भक्त जब प्रभु ही नहीं रहे तो सेवा किसकी करेगा? क्या जीवात्मा किसकी सेवा करेगा जब प्रभु है ही नहीं? सामने जब मालिक है ही नहीं तो दास किसकी सेवा करेगा? तो क्या हुआ? जो सेवा भाव था अर्थात जो लक्ष्मण थे वो भी चले गए। रह गई अकेली सीता, यानी कि वो जीवात्मा जिसकी इंद्रियों का विषय वासनाओं ने हरण कर लिया। जो विषय वासनाएं थी मृग रूपी, उसने इस सीता का इंद्रियों का हरण कर लिया। और नतीजा क्या हुआ? ईश्वर दूर, सेवा भाव दूर। और अज्ञान ने जब देखा कि इसके अंदर से सेवा भाव भी चला गया है, तब अज्ञान ने उस सीता का हरण कर लिया, अर्थात उस रावण ने सीता का हरण कर लिया। यानी अज्ञान ने इस जीवात्मा को अपने फंदे में फंसा लिया। यह होता है सीता का हरण। अब इस अज्ञान ने जब इसे अपने फंदे में फंसा लिया, अपनी कैद में कर लिया, अब ये जीव छटपटा रहा है कि ये मेरे से क्या हो गया। अब ये तड़प रहा है जीव, अब इसे प्रायश्चित करना पड़ रहा है। अब ये प्रायश्चित रोजाना रो रही है जीवात्मा कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे बताइए। इसके बाद क्या हुआ? राम और लक्ष्मण जी ये जाते हैं सबरी की कुटिया में। सबरी कौन है? सबरी है प्रेम और विश्वास का प्रतीक, कि जो भक्त, जो जीवात्मा प्रभु पे अखंड प्रेम रखती है और विश्वास रखती है, उसके लिए स्वयं परमात्मा आ जाते हैं। ये इस चीज का प्रमाण है। लोग कहते रहे री सबरी तू पागल हो गई है, अरे कब से कह रही है तेरे राम आएंगे, कभी आए तेरे राम? नहीं आए ना। अरे पागल, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही है? लेकिन प्रभु ने दर्शन दिए, लेकिन दर्शन उन लोगों को नहीं दिए जो उसे पागल कह रहे थे। दर्शन उसे दिए जो प्रेम और विश्वास रखे हुए थे। सारी उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया, अंत समय आ गया, तब प्रभु ने दर्शन दिए सबरी को। अर्थात जो प्रेम, विरह और विश्वास रखता है, प्रेम के कारण विरह की जब वेदना उठती है तो परमात्मा को अपने पास आने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसा प्रेम और विरह होना चाहिए उस प्रभु के प्रति। तब जो है प्रभु अवतरित होते हैं, तब लोगों को जो है उस इष्ट के दर्शन होते हैं।
लोग सोचते हैं हम खाली नाम जाप कर लेंगे, सुबह नाम जाप कर लिया, शाम को नाम जाप और परमात्मा का दीदार होगा। नहीं, एक बार पीछे मुड़ के देखिए और देखिए अपने इतिहास में, ये सारे सदग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं कि ऐसे ही नहीं मिल जाता प्रभु। बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। युगों युगों से हम जो है इस धरती के अंदर फंसे हुए यहाँ काल के चक्र में, और यहाँ से बचना है तो ये भक्ति, प्रेम, विश्वास ये तो जरूरी है। इसके बाद फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े सुग्रीव मिले, आगे बढ़े तो अंगद मिले और हनुमान जी मिले। कौन है हनुमान जी? हनुमान जी हैं स्वयं सतगुरु। स्वयं सतगुरु हनुमान जी हैं। जब मिलते हैं तो उन्हें सारे वेदों का ज्ञान सुनाते हैं। अब प्रभु तो प्रभु ही है। तो जब सतगुरु ज्ञान सुनाते हैं तो प्रभु भी नाटक करते हैं कि ठीक है सुनाओ, लेकिन जब अपनी अज्ञान का पता लगता है तो फिर से नमन करते हैं, बोले क्षमा कीजिए, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। अब यहां पे सतगुरु जो है दास भाव में रहते हैं अपने प्रभु के सामने। कबीर साहब भी तो यही कहते हैं ना, रविदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, कबीर दास, जो है सब दास ही तो हैं। जो सतगुरु है वो दास ही कहलाता है अपने आप को। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर तुल्य हूं, मैं साहिब हूं, नहीं कहता कभी। क्योंकि जिसने देह धारण कर ली, ये देह कभी ईश्वर हो नहीं सकती, ये देह कभी सतगुरु हो नहीं सकता। इसीलिए वो कहते हैं अगर देह है तो मैं दास हूं। इसीलिए वे स्वयं को दास कहते हैं। देह को कभी दास मत समझिए, देह को कभी ईश्वर या सतगुरु समझने की भूल मत कर दीजिएगा। जो लोग देहधारी लोगों को कहते हैं ये सतगुरु हैं या फिर ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, वो पाप कर रहे हैं। उनका जन्म फिर दोबारा इसमें होना जरूरी है। यदि आपने ऐसा कोई पाप किया है तो क्षमा मांगिए उस परमात्मा से। देह कभी ईश्वर या सतगुरु नहीं हो सकता। कबीर साहिब जी ने बिल्कुल साफ कह दिया था। क्या कहा था कि हाड़ चाम को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु मान। कबीर साहिब जी को कहते हैं, अरे कबीर साहिब जी जो हैं उनके फूल मिले, वो चारों दागों से परे। फूल तो मिले ना, यही हुआ ना कि उन्होंने अपने आप को फूलों में परिवर्तित कर दिया, लेकिन फूल तो मिले। क्या फूल को पानी में बहाते नहीं हैं हम? क्या हम चढ़ाते नहीं है शिव जी पे? क्या फूल गलता नहीं है, सड़ता नहीं है? क्या फूल जंगल में नहीं गिर के सड़ते? क्या फूल को आप अग्नि में नहीं जला सकते? क्या नहीं कर सकते हो आप फूल का? क्या फूल को आप मिट्टी में नहीं दबा सकते? सब कुछ कर सकते हैं ना। यानी वो भी इन चारों दागों के अंदर है। तो फिर सतगुरु कौन है? अगर आप ये कहें कि जो जन्म नहीं लिया कबीर साहिब जी ने और वो मरे नहीं, इसलिए वो सतगुरु हैं, तो जरा बताइए नरसिंह भगवान को क्या कहेंगे? कबीर साहिब जी के तो कम से कम फूल मिले, नरसिंह भगवान का तो वो भी नहीं था। वो आए, प्रकट हुए और चले गए। फिर तो सतगुरु वे होने चाहिए। सतगुरु यहां पे कबीर साहिब जी ने तत्व रूप की तरफ इशारा किया था, अर्थात आत्म रूप की तरफ, कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। वो गीता में भी है ना एक श्लोक, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, कि ना ही जो अस्त्र शस्त्र से छेदी जा सके, ना जिसे मारा जा सके, ना ही जिसे अग्नि जला सकती है, ना पवन सुखा सकती है, ना पानी जिसे गला सकता है, वो आत्मा है। और ये चारों दाग से जो परे है वो आत्मा है। जो आत्म स्वरूप की बात कर रहे थे कबीर साहब कि सतगुरु कौन है? जो आत्म स्वरूप है, इस शरीर को जिसने धारण कर रखा है, बोले वो सतगुरु है। और मैं भी वही हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं।
शरीर का नाम कबीर तो तुमने रख दिया, इस संसार के लोगों ने रखा, मैंने थोड़ी ना नाम रखा, संसार के लोगों ने रख दिया नाम कबीर, तो कबीर कहला रहे। लेकिन कबीर तो ये देह है। अगर मैं कबीर हूं तो सत्सुकृत कौन है फिर? क्योंकि मैं तो उसमें भी था। मैं तो करुणामयी जब हुए तब भी उस शरीर में मैं ही था, जब मुनिंद्र हुए उस शरीर में भी मैं ही था। तो ये देह सतगुरु नहीं होती। सतगुरु वो है जो देह के अंदर है, जो चार दागों से परे है। तो हनुमान जी जो है वो मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं प्रभु को। प्रभु ने कहा आओ, सतगुरु आए और क्या कहा कि कार्य सिद्ध करो, कि जीव भटक गए हैं, इन जीवों की मुक्ति कराओ। इन जीवों को मुक्त कराने का किसको जिम्मा मिलता है? वाणी पढ़िए, अनुराग सागर पढ़िए। कबीर साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु को ही जिम्मा दिया गया है। बोले मुझे, मैं ज्ञानी, मैं जोगजीत, मैं ही कबीर हूं और मुझे उस परमात्मा ने वो सार नाम, वो सार शब्द दिया है और वही चीज मैं लेके आया हूं। वो पान बीड़ा, क्या बोलते, पान परवाना, वो सार बीड़ा, सार नाम, सार शब्द, कुछ भी कह लीजिए। बोले वो मैं लाया हूं, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैंने इसको बताया तो काल ने जैसे बाकी लोगों की नकल कर ली, वो इस नाम की भी नकल कर लेगा। इसीलिए ये सार नाम विदेह है, ये किसी को नहीं बताया जाएगा, ये जीवात्मा के हृदय में मैं प्रकट करूंगा। तो इस जीवों को पार लगाने का बीड़ा किसका है? ये है सतगुरु का। तो प्रभु कहते हैं जीवात्माएं भटक गई। हनुमान, एक जीवात्मा भटक गई जो अज्ञान के अंधेरे में है। अज्ञान ने उसे अपने काबू में किया हुआ है। कौन? सीता। वो जीवात्मा मुझसे बहुत प्रेम करती है। वो जीवात्मा इस प्रभु के विरह में तड़प रही है, प्रेम के विरह में वो तड़प रही है। उसने जो गलती करी, जो अपराध किया, उसके प्रायश्चित में वो तड़प रही है। जाओ और जाकर उसे ज्ञान दो, उसे ये सत्य नाम, ये सार नाम दो और उसे बताओ कि मैं ईश्वर हूं, इस सराचर सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही हूं और मेरे इस नाम को जपे वो। क्योंकि अज्ञान के कारण वो भूल गई है, अज्ञान का उसके ऊपर प्रभाव है, वो अज्ञान के बंधन में है। तो जो हनुमान जी थे, इन्होंने फिर जाकर लंका में जो जीव थे, अज्ञानी जीव, उनको चिताया, विभीषण को चिताया, विभीषण को ज्ञान दिया। जो प्रभु के मार्ग पे थे उनको ज्ञान दिया और जो सीता जी थी उनको प्रभु की निशानी दी। कौन सी? मुद्रिका। मुद्रिका अर्थात निशानी। अब किसी ने पूछा, बोले जी एक चीज नहीं समझ में आई, वो हनुमान जी जो है वो अंगूठी लेके गए, चलो वो पहले बड़े थे तो ठीक, लेकिन क्या बोलते हैं, मसक समान रूप कपि धरई, लंका पैठ सुमिर न रह रही, कि चूहे के समान जो है उन्होंने अपने जो है शरीर को बना लिया और लंका के अंदर प्रवेश किया। तो ये नहीं समझ में आ रहा, बोले जी ये अंगूठी तो इतनी बड़ी और चूहा छोटा सा, बोला लेके कैसे गए अंगूठी? उनकी उंगली से निकल के गिरी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ज्ञान की चर्चा में इस प्रकार की बातें भी करते हैं। उनका ध्यान ज्ञान की तरफ नहीं होता, वो इन की तरफ ज्यादा होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मुद्रिका अर्थात एक सार संधि, छाप, संधि छाप। लिखा है अनुराग सागर में, बहुत से लोगों ने सुनी है, मेरे से प्रश्न करते, ये संधि छाप क्या है जी? तो ये संधि छाप कह लीजिए या मुद्रिका कह लीजिए, बोले ये प्रभु का नाम है, वो सार शब्द है। ये बोले माता ये सार शब्द है,
इस सार शब्द को गहिए, इस सार शब्द को लहिए, इस सार शब्द से ही आपका कल्याण होगा और प्रभु की प्राप्ति फिर से हो जाएगी। लेकिन विरह में इतनी थी कि कहा यदि 30 दिन के अंदर, 1 मास के अंदर अगर प्रभु नहीं आए, मुझसे मिलन नहीं हुआ, तो फिर इस प्राणों को मैं त्याग दूंगी। जब इतनी विरह उठती है किसी भक्त के मन में, तो परमात्मा को फिर आना ही पड़ता है। क्योंकि जब सब कुछ, और जिस भक्त ने गलती कर दी हो और गलती के बाद जो भक्त पछताता है, उसकी विरह कितनी अधिक होती है, विरह की पीड़ा, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते जिनके मन में विरह है ही नहीं। घायल की गति घायल जाने, वैद्य बेचारा क्या जाने। तो सतगुरु गए, जीवात्मा को सारनाम दिया और उन्हें कहा ये सारनाम लो और ऊपर बढ़िए, अपनी सूरत को ऊपर बढ़ाइए, परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। और आते आते सभी को चेताया, जितने अज्ञानी थे उन सभी अज्ञानियों को चेताया। लेकिन क्या किया अज्ञानियों ने? वही काम किया जो हमेशा से करते आए हैं। बोले पूंछ पे तेल बोरी पट बांध कर पावक दे ही लगाई, बांध के उसमें और लगा दो बोले आग। कितना समझाया हनुमान जी ने, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। रावण को भी इतना समझाया कि रावण, तुम जो है, तुम अपनी बात छोड़ो, तुम उसकी ध्यान धरो, उस परमात्मा का, वो तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ कर देंगे। तुम अपने इस अहम को त्याग के लंका अचल राज तुम करहु, कि अचल राज करो तुम, कौन तुम्हें रोकता है, लेकिन उस प्रभु के अधीन हो जाओ, इतना समझाए। लेकिन अहंकार और अज्ञान के कारण रावण नहीं समझा। अर्थात जिस आदमी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो, अज्ञान हो, वो कभी सत्य वचन नहीं सुन सकता है। इसीलिए रावण ने ये सब नहीं समझे। लेकिन जब इस अज्ञान की लंका को जलाया हनुमान जी ने, अर्थात सतगुरु ने जब इस अज्ञान को, इसने जो अपना गढ़ बनाया हुआ था, इस अज्ञान ने लोगों को भ्रम में डाला हुआ था, जब इस भ्रम को, अज्ञान को दूर किया सतगुरु ने अपने वचनों से, अपने ज्ञान के द्वारा, तो जितने भी वहां के वासी थे, जो भी जीवात्माएं थी, वो क्या बोली? हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। कि हम तो कह रहे हैं ये कोई बंदर नहीं है, ये किसी देवता ने ही जो है वानर का रूप धरा हुआ है। अर्थात वो सतगुरु के वचन जब उन्होंने सुने, जब जीवात्मा सतगुरु के अमृतमय वचन सुनता है तो उसे समझ आती है, क्या लगता है उसे कि अरे ये तो लगता है साक्षात जैसे ईश्वर ही नहीं हो, मतलब ईश्वर क्या, देवतुल्य हैं ये उन लोगों को आभास हो जाता है। और उन्हें यह भी समझ में आ जाता है कि अब अज्ञान का अंधेरा छटने वाला है, हमारे ऊपर कृपा हुई है, ये समझ जाते हैं, क्योंकि अज्ञान की लंका जल गई। इसके बाद फिर जिस प्रकार आते हैं और जो अपना कर्म किया, परमात्मा ने नष्ट किया, किसको? मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण, इन सब को। अर्थात परमात्मा ने अहंकार, घमंड और अज्ञान और उससे जनित जितने भी उसके पुत्र पुत्रियां, या फिर जो भी कहिए, जो अज्ञान से पैदा होते हैं, माया से जो भी पैदा होते हैं, उन सब विकारों को नष्ट कर दिया परमात्मा ने। और जब उनकी कैद से जीवात्मा को छुड़ा लिया, अर्थात सीता को जब श्री राम ने छुड़वा लिया, तो जीवात्मा को उस ईश्वर की प्राप्ति हुई। ये अज्ञान का अंधकार इतना घना है कि ये धीरे से जाता नहीं है। इसके लिए सतगुरु आपको नाम देंगे, और जब सतगुरु के नाम को पकड़कर जब आप आगे बढ़ेंगे, तब जाके उस साहिब का दीदार होता है। तो उसी नाम को पकड़े रही सीता जी, प्रायश्चित करती रही, प्रेम में और विरह में तड़पती रही, तब जाके मालिक का दीदार हुआ उन्हें।
ये है सीता का दोबारा से राम को मिलना। इसका अर्थ ये है। इसके बाद जो है राम, सीता और लक्ष्मण जी ये वापस आए अयोध्या। तो देखिए, सबसे पहले प्रभु किससे मिले? जिसके हृदय में प्रेम और विश्वास था। कौन? सबरी। इतने वर्षों से जो पागलों की तरह बेचारी सेवा कर रही थी, रोज माला और फूल डाल डाल के पंथ को जो है रास्ते को साफ कर रही थी कि कभी प्रभु को कांटा ना चुभ जाए। उस प्रेम और विरह से तड़पती हुई सबरी माता को सबसे पहले प्रभु के दर्शन हुए। अर्थात सबसे सरल जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपनी सद्बुद्ध खो देता है, पागलों जैसा हो जाता है। संसार के लिए भक्त पागल ही होता है। और उसके बाद जो है फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब प्रेम और विश्वास अटूट हो जाता है, प्रभु परीक्षा लेते लेते पूरी उम्र निकल जाती है लोगों की। तो इतना सहज नहीं है। ये इतना लंबी उम्र क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई है, व्यक्ति अगर कहीं फिसल भी जाए तो फिर संभले, गिर पड़े तो फिर उठ खड़ा हो, लेकिन उस मार्ग पे चलता रहे। प्रभु परीक्षा लेते रहेंगे और फिर मिलती है, दर्शन होते हैं, फिर मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर किसे प्राप्ति हुई? फिर सतगुरु की कृपा से फिर प्राप्त हुआ किसको? भक्ति रूप सीता को फिर प्राप्त हुए। उससे पहले क्या था? प्रेम और विश्वास। भक्ति, प्रेम और विश्वास, लेकिन सरल भाव, सरलता थी, सादगी थी। उसने संसार का त्याग कर दिया हृदय से। देह रूप से तो संसार में ही है, लेकिन सबरी ने हृदय से त्याग कर दिया था। जबकि माता सीता जो है वो जीवात्मा कैसी है? वो जीवात्मा है जो भक्ति में है, जो इस संसार में है, भक्ति में है। बीच में अज्ञान के बंधन में फंस गई थी। क्यों? क्योंकि वो मोह के कारण इस संसार में इनकी इंद्रियां संसार में एक पल के लिए भटकी बस, और उसी के कारण अज्ञान ने तुरंत पकड़ लिया। तब उनको दीदार हुआ। लेकिन जो सेवा भाव में है, जो दास भाव में है, अर्थात लक्ष्मण, जो सेवा और दास भाव में है, उससे प्रभु कभी दूर नहीं होते हैं। इसीलिए सभी संतों ने कहा है कि मैं दास हूं। सिर्फ कहने से नहीं, उन्होंने वो कर्म किए। 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण अकेले हैं जो कभी सोए नहीं। प्रभु के उठने से पहले वे उठे रहते, और जब प्रभु सोते तो उनके चरण दबाते रहते। वो सोए नहीं, पहरेदारी करते। ऐसा दास भाव, ऐसा सेवा भाव। तो जरा सोचिए, प्रभु ऐसे सेवक से कैसे दूर हो सकते हैं? क्या आपको कोई ऐसा सेवक मिलेगा, आप उस पर कृपा करेंगे, आप उससे दूर होने की नहीं सोचेंगे, उसे कभी निकालेंगे नहीं। उसके बाद फिर जब आते हैं वापस अयोध्या में, तो फिर किसके पास जाते हैं सबसे पहले? क्या भरत जी के पास या माता कौशल्या? नहीं, वो जाते हैं कैकेयी के पास, जो इनसे इतना प्रेम करती हैं, लेकिन अपने मोह के कारण उन्होंने उस ईश्वर को ही त्याग दिया और 14 साल से पश्चाताप कर रही हैं। चौदह साल बहुत लंबी उम्र होती है। सिर्फ एक गलती, थोड़े से मोह के लिए कि मेरा पुत्र राजा बन जाए, उसके लिए 14 वर्ष का पश्चाताप। तो प्रभु की प्राप्ति हुई उन्हें। प्रेम था और पश्चाताप किया, तब उन्हें मिले। अर्थात जो जीवात्मा अगर कोई इस तरीके का मोह में फंस जाता है, तो उसे इतने वर्षों तक पश्चाताप करना पड़ सकता है। ये यहां पे बताया गया है, ये इसका मर्म है। और उसके बाद सबसे अंत में किससे मिले? भरत जी से।
सारी माताओं से मिलने के बाद भरत जी से मिले। क्यों मिले? क्योंकि भरत ने प्रेम अगाध था, भावना निर्मल थी, लेकिन सिर्फ माता का जो है तिरस्कार कर दिया। इस कारण सबसे अंत में मिले। यहाँ पे सभी जो हैं वे भक्त हैं, अर्थात प्रभु की प्राप्ति उस जीवात्मा को सबसे बाद में होती है, उसे सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। जो बेशक त्याग की मूर्ति हो, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्याग की मूर्ति थे भरत जी, प्रेम की मूर्ति थे, प्रेम भाव में उनके समान कोई नहीं। प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए क्या कहा था हनुमान जी को, तुम मम भरत ही सम भाई, कि तुम मेरे भाई भरत के ही समान हो, अर्थात प्रेम के ही समान हो। ये सभी कलाएं हैं प्रभु की। तो कहने का अर्थ ये है, जिसके अंदर प्रेम है, त्याग है, लेकिन माता का अगर तिरस्कार कर दिया, माता पिता का, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको बहुत लंबा तड़पना पड़ेगा उस मालिक के दीदार के लिए, बहुत लंबा। ज्ञानी रावण भी था, लेकिन ज्ञानी की भी दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया। इसलिए ज्ञानी को उतना सरल नहीं है प्राप्त होना, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए मुक्ति सरल होती है। यह रामायण की जो कथा है, जो कहानी है, इसका मर्म है ये। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। लोग सोचते हैं दशरथ का बेटा है रावण, उसकी 3 माताएं हैं, एक पत्नी है, एक भाई है, वन में गए, सीता का हरण हुआ, उन्होंने गए जाके हनुमान की मदद से चढ़ाई करी वानरों की और रावण को मार दिया, और वाह 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 वाह, बोले बहुत बढ़िया, बोले जी ये भगवान हो गए। नहीं, इसका मर्म समझिए कि जब लोग इसका मर्म नहीं समझ पाए तो परमात्मा ने अपने अंशों को भेजा कि जाओ इस संसार में जो मेरा सच्चा ज्ञान है, उस ज्ञान को लोगों के सामने प्रकट करो, दिखाओ उन्हें कि इस प्रकार सादा जीवन जी के भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उस परमात्मा के अंश आए थे, इसीलिए आप देखो कहीं देवों के अंश हैं, कहीं सूर्य का अंश है, कहीं किसी का 5 तत्वों के अंश हैं, और स्वयं जो दादू दयाल जी, जो दीन दयाल रूप के जो अंश हैं, ज्ञान, जो कबीर साहेब थे ज्ञान स्वरूपी, वो स्वयं हनुमान जी हैं। आपको क्या लगता है हनुमान जी क्या थे? बंदर थे? जिस व्यक्ति ने जो ये कह दे कि दास भाव से मैं, देह भाव से आपका दास हूं, जीव भाव से मैं आपका अंश हूं, और आत्म रूप से मैं और आप एक ही हैं, ऐसा परम तत्व का ज्ञान किसी वानर के पास होगा? किसी बंदर के पास होगा? नहीं, वो स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूपी वो सतगुरु ही थे, जो कभी कबीर के रूप में आते हैं, कभी सत सुकृत के रूप में। लेकिन उसे संसार पहचानेगा कैसे? जानोगे तब ना, जब कभी तत्वदर्शी संत के साथ बैठेंगे। तत्वदर्शी संत ऐसा होता है, उसके पास अगर बैठ भी जाओगे वो कुछ नहीं बोलेगा, ज्ञान स्वयं आपके अंदर आता चला जाएगा। मुझे तो ऐसे गुरु मिले हैं, मैंने पहले बताया भी है कि वो कुछ नहीं कहते थे, मुस्कुरा देते थे, और उनकी मुस्कुराहट भर से ही जो है ज्ञान आ जाता था। उन्हें किसी वेद पोथी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। आप उनके साथ बैठिए, जैसे चंदन के वृक्ष के साथ बांस रहता है और सर्प भी रहते हैं, लेकिन ना इस चंदन के वृक्ष को उन सर्पों का विष चढ़ता है, और लेकिन इस चंदन की जो खुशबू है, ये चंदन कुछ देता नहीं, फिर भी उस बांस के अंदर इस चंदन की खुशबू आ जाती है। चंदन तो कुछ नहीं दे रहा है, चंदन अपनी जगह खड़ा है, लेकिन फिर भी आ जाती है। इसी तरह जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो अगर कुछ ना भी दे, उसके साथ बैठ जाइए तो भी आपको वो ज्ञान मिल जाएगा जो आपकी मुक्ति में सहायक है। तो आज की जो ये बात है, इसे याद रखना। जो लोग अधूरे में इस ज्ञान को छोड़कर चले गए होंगे, उनके तो मुक्ति भूल जाइए,
क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन जो सुन रहे हैं, आपको जो ये बताया जा रहा है, इसको अमल में लाइएगा और ये सोचिए कि स्वयं उस परमात्मा ने जब अपने अंशों को भेजा कि भाई जाओ, चिताओ इस संसार को, ये इस गूढ़ ज्ञान को भूलते जा रहे हैं, इन्हें स्थूल रूप में दिखाओ, क्योंकि ये जो देखता है ये उसी को ही समझता है। स्थूल रूप में दिखाओ इन्हें। तब ये सारा नाटक रचा गया और स्थूल रूप में इन सभी ने आके अवतार लिया। क्या कहते हैं दादू साहेब, आदू दादू युगों के आज काल के नाह, और रामचंद्र लंका चढ़े तो दादू दल के माह। कि दादू जो आदू दादू यानी कि जो आदि काल से जो है, दादू साहेब कौन है? परमात्मा की दीन दयाल कला, कि आजकल के नहीं है, हम तो युगों के हैं, जब कुछ भी नहीं था तब भी थे। और जब रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करी तो उस दल के अंदर भी थे कौन? अंगद के रूप में, और स्वयं ज्ञान स्वरूपी सतगुरु हनुमान जी के रूप में, और स्वयं परमात्मा का शुद्ध बुद्ध ज्ञान ईश्वर का अंश श्री राम के रूप में, सेवा भाव के रूप में कौन? लक्ष्मण जी, प्रेम भक्ति के रूप में कौन? सीता जी, प्रेम विरह के रूप में भरत जी। ये सारी लीला जो की गई, ये सब उस विधाता ने रची ताकि इस जीव को ज्ञान हो। लेकिन इस जीव ने क्या किया? उस स्थूल रूप को ही मान लिया। बोले जी दशरथ का पुत्र राम है, इसकी ये पत्नी, फिर भटक गया। क्योंकि ये काल है, ये भटकाएगा, ये अज्ञान है। जब तक अज्ञान है तो व्यक्ति सही समझेगा नहीं। और फिर ऐसे ही गुरु मिल जाते हैं तो वो फिर चेलों को ज्ञान भी ऐसा ही दे देते हैं। तो अब मुझे बताइए कि क्या राम मानव थे? लोग प्रश्न करते हैं कि जिस राम को अपनी सीता का नहीं पता उसे हम भगवान कहते हैं। ईश निंदा है ये, और इस ईश निंदा का कितना घोर दंड मिलेगा ये उनको पता भी नहीं है। युगों युगों तक ये वृक्ष की योनि में खड़े रहेंगे, इनको काटा जाएगा, छीला जाएगा, जलेंगे, इनके ऊपर जो है बारिश होगी, गर्मी पड़ेगी, तपेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। ईश निंदा बहुत भयंकर होती है। एक वृक्ष का जो दर्द है वो वृक्ष ही बता सकता है कि वो कैसे दर्द झेलता है। तो इसलिए मेरे भाई किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो निंदा तो मत कीजिए। कभी श्री कृष्ण की निंदा कर दी, कभी राम जी की निंदा कर दी, कभी किसी की। इसके आगे आपको बताऊंगा कि भगवान कौन है वास्तव में, क्या फर्क है सतगुरु और उस परमेश्वर में, उस परम पिता में, और इस आत्मा को ही ईश्वर क्यों बताया गया है। कैसे है ये आत्मा वो ईश्वर? और यदि आत्मा ही अगर ईश्वर है तो जो लोग बोलते बोले अरे आत्मा ईश्वर है, तो फिर तो जो पाप कर रहे हैं सब कुछ ईश्वर कर रहा है। इस सारी चीजों का खुलासा आगे मैं धीरे धीरे करता रहूंगा, बताता रहूंगा आपको। लेकिन ये आपको तभी पता लगेगा ना जब आप सुनेंगे सत्संग। तो इसलिए सत्संग सुनते रहिए, क्योंकि ये सत्संग ही बेड़ा पार लगाएगा। इसके आगे यही रामायण से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सतगुरु सत्संग का महत्व बताते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसका सारा अर्थ और भावार्थ अगली बार बताएंगे। तब तक के लिए सत साहेब प्रभु का नाम लीजिए। प्रभु आप पर कृपा बनाए रखे।